हरे कृष्ण। आप सभी को ज्ञान विस्तार चैनल पर स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के चतुर्थ अध्याय के बारे में सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घशस्त्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बहवृचः शौनको अब्रवीत्। सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनिक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग बदनो बदतांबर कथं भागवतीं पुण्यां यदाह भगवाश्चुकः। शौनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुन सकते हैं उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि शुकदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णकृतवान् संहितां मुनिः। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया। महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की। तस्य पुत्रो महायोगी समग्रं निर्विकल्पकं एकांतमतिरुनिद्रो गूढ़मूढ़ो इवयते। व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। दृष्ट्वा अनुयान्तं ऋषिम् आत्मजम् अपि अनग्नं देव्यह्रिया परिद्यद्धु न सूतस्य चित्रं तत्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदूतव अस्ति स्त्रीपुमभिदनः तु सुत्यश विविक्ता दृष्ट्वे। जब श्रील व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। कथमलक्षितः पौरेः संप्रप्तः कुरु जंगलं उन्मत्तमूकजडवाद्विचरणं गजशाहुतये। कुरु तथा जंगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे व्यासदेव श्रील शुकदेव हस्तिनापुर नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। कथं वा पांडवे यस्य राजर्षि मुनिना सह संवादः समभूतात यत्रेषा सत्वती श्रुतिः। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार भागवत का वाचन संभव हो सका। स गोदहन मात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्ष्यते महाभागस्तीर्थी कुर्वंस्तदा आश्रमम्। सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दुही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। अभिमन्यु सुतं सुत प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहीनः। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे।
और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। स सम्राट्कस्य बाहोतः पाण्डुनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगाया मनार्धत्यार्धिराट श्रियम्। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडुवंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे। नमन्ति यत्बादनिकेत मात्मनः शिवाय हानिया धनानि शस्त्रवः कथं स विरह श्रेयमंग दुस्तज्यं इवेशतो स्त्रुदृष्टमहो सहसुभिः। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोकपरायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमशो पराश्रयं मुमचो निर्विद्यं कुतः कलेवरम्। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते हैं। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था। तत्सर्वं नः समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किंचन मनयित्वां विषये वाचं स्नातमन्यत्र छान्दसात्। हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं। अतएव आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वाशव्यं कलया हरेः। सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का तृतीय युग से अति व्यापन हो रहा था तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। स कदाचित् सरस्वत्या उपसृष्य जलं शुचिः विविक्त एक आसीन उदितेर विमंडले। एक बार सूर्योदय होते ही व्यासदेव ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत में बैठ गए। परावरज्ञं ऋषिः कालेनाव्यक्तरंहसा युगधर्म व्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। भौतिकानां च भावनां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अश्रद्ध्य दानानि हि सत्त्वधूर्मेधान् ह्रसितायुषः। दुर्भगांश्च जनान् वीक्षमुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद्यद्यो हितममो घाद्यकं। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धाविहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सच्च गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्रजानं वीक्ष्य वैदिकं व्यद्यधाद्य सत्यन्त्ये वेदमेकं चतुर्विधम्। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है।
अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे लोगों के बीच फैल सके। ऋग्यजुषामथा व्याख्या वेदश्चत्वार उद्धृतः इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। मूल ज्ञान के स्रोतों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती है। तत्र ऋग्वेदधरः पैलः सामगो जैमिनेः कविः वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के, यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। अथर्व अंगिरासम आसीत् सुमंतुः दारुणाः मुनिः इतिहास पुराणानं पितामहो महर्षणः। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंत मुनि अंगिरा को अथर्व वेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। त एतऋषयो वेदं श्वं श्वं व्यशननेकधा शिष्यः प्रशिष्यः तत्शिष्यः वेदाः ते साखिनः अभवन्। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया, और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। त एव वेदा दुर्मेध्यः धार्यन्ते पुरुषै यथा एवं चकार भगवान व्यासः कृपणवत्सलः। इस प्रकार अज्ञानी जनसमूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयीन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ाणां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। महर्षि ने अनुकंपा बस हितकर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यदुर्द्यं ततः। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे, तो भी उनका मन भरा नहीं। नाति प्रसिद्धर्धधृतयः सरस्वत्यस्तटे शुचौ वित्कर्यन् विविक्तस्तः इदं चोवाच धर्मवित्। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन कहा, धृतव्रतेन हि मया छन्दासि गुरवो यज्ञयः मानिता निर्वल्लिकेन गृहीतं चानुशासनम्। भारत व्यपदेशन् याम्नायर्थश्च प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत। मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्याडंबर के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिसमें स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विजबंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। तथापि वतमे देह यात्मा चेवत्मना विभुः असंपन्नः इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सतामः। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है,
यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। किं बा भगवता धर्मान् प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव यच्युत प्रियाः। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदो अभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतम्। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय गतं मुनिः पूजयामास विधिवत् नारदं सुरपूजितम्। श्री नारद के शुभागमन पर श्री व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। हरे कृष्ण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद का प्राकट्य नामक चतुर्थ अध्याय पूर्ण हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।